हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है। आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंड के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पाथरी रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको, स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को हो। कैसा कुंड हो? 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहती है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी। कोई निकल कर जा रहा था, उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था, उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा। जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है। 7 क्रम है तुलसी के, ये 6ठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराज। शमी पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो, पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो,
पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तूने तो उंडे ले जाए, वो दूसरी आए, पानी उंडेल के चले जाने, भाई चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ कर रहे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं, पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भवानी आदि, वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा, आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भरते, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे ही शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं, उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल ही। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर, जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो, और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्च लौंग डाल। बटकेश्वर महादेव। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया है। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं, तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है। मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो उसको आनंद में स्वीकार करता है। अब मैं यहां शंकर जी, वहां कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, वो लोग सही है कहलाते, पहले लाद दिया। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घरे आया, लकड़ी बेचने गया। बोलो सही है कि नहीं? ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो
पति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर 5वें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब यह समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला। ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा, और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।